Rahim. Dear students of mathematics, Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Shahzad Akhtar, Assistant Professor of Mathematics, Emerson University मुल्तान. ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ODE का. हम डेफिनेशन करेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स. फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है? Let x and y be independent and dependent variables respectively. Then the equation f of x, y, c is equal to 0 containing one arbitrary constant c represents a family of curves. For example, the equation x square plus y square is equal to a square, where a is arbitrary, represents a family of circles with center at the origin and radius a. Similarly, the equation f of x, y, ab is equal to 0 containing two arbitrary constants a and b also represents a family of curves. We often say that it is a two-parameter family of curves. For example, the equation y is equal to mx plus c, where m and c are arbitrary constants, represents a two-parameter family of straight lines having slope m and intercept c on the y-axis. स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन x, y और c में कोई भी अगर आपकी रिलेशन है तो वो कहलाएगी फैमिली ऑफ कर्व्स. अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ये वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाती है. अगर इस रिलेशन के अंदर दो कांस्टेंट्स हैं a और b, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो ये टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाएगी. जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस ए. और यहाँ पे ये वन पैरामीटर फैमिली है क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. और यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ये लाइन की दी गई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m जो है वो आपकी स्लोप होती है और c जो है आपका y इंटरसेप्ट होता है. तो दिस इज द टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स. इसके बाद हमारी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, ये अभी हमने पढ़ी है. वन पैरामीटर फैमिली जो कि रिलेशन होती है एक्स वाई में और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें मौजूद होता है. वी नीड टू इक्वेशंस. अब यहां से हमने इस इक्वेशन से वन पैरामीटर फैमिली से हमने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो इसके लिए वी नीड टू इक्वेशंस. वन इक्वेशन इज गिवन बाय इक्वेशन 1, एक जो हमें दी गई है, एंड द सेकंड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे चूंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो हमारा x का फंक्शन है, तो इसलिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी. जब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी तो इन दोनों इक्वेशंस में से हम ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, इसे हम इलिमिनेट करेंगे. ऑन इलिमिनेटिंग c फ्रॉम द टू इक्वेशंस वी ऑब्टेन एन इक्वेशन कंटेनिंग x, y एंड y डैश. यहाँ पे y डैश जो है वो आपका dy ओवर dx है. तो हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी जो रिलेशन होगी x, y और y डैश के अंदर, विच इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम ए टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, अगर हमारे पास टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स दी गई है और वहां से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें तीन इक्वेशंस चाहिए. तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. वन इक्वेशन इज गिवन बाय इक्वेशन 2. फर्स्ट इक्वेशन तो यही होगी, हमें दो और चाहिए. तो पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. उसके बाद हम इसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो वंस इक्वेशन इज गिवन बाय इक्वेशन 2 एंड रिमेनिंग टू इक्वेशंस आर ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस इक्वेशन 2. इस इक्वेशन 2 को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. ऑन एलिमिनेटिंग a एंड b फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस वी ऑब्टेन ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. जब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी तो उनमें से हम इन दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट करने के बाद जो नई हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी. सिमिलरली इफ एन इक्वेशन कंटेन्स n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, अगर किसी इक्वेशन के अंदर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो डिफरेंशिएट इट सक्सेसिवली n टाइम्स, उसे हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे. यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे,
फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव लेंगे और अप टू सो ऑन। अगर उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो हम उसे n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से हमें n+1 डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी। उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, इलिमिनेट करेंगे n को। तो साइमल्टेनियसली जब हम वहां से इलिमिनेट करते जाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, तो हमारे पास इन द एंड जो इक्वेशन आएगी जो फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होगी, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसे हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल 1 आप देखें, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो कहता है आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है किस फैमिली की? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन आती है इस फैमिली की जो कि ओरिजिन से पास करती है। द इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज y इज इक्वल टू mx। ये आपकी वो स्ट्रेट लाइंस की फैमिली है जो कि ओरिजिन से पास करती है, जहां पे m क्या है? स्लोप है। m की वैल्यू अगर आप चेंज करते जाएं तो आपके पास डिफरेंट लाइंस आती जाएंगी, और ये डिफरेंट जो लाइंस हैं ये कहां से पास करेंगी? xy प्लेन के ओरिजिन में से। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइंस की फैमिली है। यहाँ पे m क्या है? आपका पैरामीटर है, जिसे आप चेंज करते जाएं तो आपके पास न्यू लाइंस आती जाएंगी। तो यहां से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पे नोट करें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है m, तो हम इसे 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, यहां से dy/dx हमारा क्या आ गया? m आ गया। अब यहां से इन दो इक्वेशंस में से हमने m को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में से m की वैल्यू निकालें, वो y/x आएगी, और वो वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो यहां से देखें ये हमें एक न्यू इक्वेशन मिली है जो कि फ्री है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, पैरामीटर से। तो dy/dx इज इक्वल टू y/x। x को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां आप देखें हमारी जो इक्वेशन नंबर, नई इक्वेशन जो हमारी आई है x dy/dx इज इक्वल टू y, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह अब हम एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 जो है, यहां भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये हमारी 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है, x² + y² इज इक्वल टू a², जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है जो कि ओरिजिन में से पास कर रहे हैं, क्योंकि एक को आप डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं तो आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल्स आ जाएगा। यहां से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपकी सिंपल डिफरेंशिएशन है, ये इक्वेशन हमारे पास आएगी और यहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां आप नोट करें कि यहां से जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो a हमारा ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो गया, क्योंकि a² कांस्टेंट था, a का डेरिवेटिव क्या आया? 0। तो यहां से हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही पेश नहीं आई, तो यहां से हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो सिंपली हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आई है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी तरह हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 आप नोट करें, ये भी हमारी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज। ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, y² इज इक्वल टू 4ax। a आपका पैरामीटर है, a को आप डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं तो आपके पास न्यू पैराबोलाज आते जाएंगे, और ये आपकी जो जनरल इक्वेशन है, ये एक फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहां से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, यहां एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1 पैरामीटर है, तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन को 1 टाइम, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी डिफरेंशिएट करने के बाद। अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 में से हम a की वैल्यू निकालेंगे, y²/4x, वो वैल्यू हम यहाँ पे a की जगह पुट करेंगे। a की जगह पुट करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखें हमारे पास सिंप्लीफाइड शेप में ये जो इक्वेशन आई है, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशंस। ये आपके पास 2 पार्ट हैं। अब यहां आप नोट करें, ये जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, यहां पे आपके पास ये 2 पैरामीटर फैमिली है, y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। यहाँ पे a और b 2 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, दिस इज द 2 पैरामीटर फैमिली। यहाँ पे भी इस इक्वेशन में भी 2 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये भी 2 पैरामीटर फैमिली है।
यहां से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो यहां से हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। देखें पार्ट 1 को, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई है, इसको हमने 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आई। उसके बाद क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो हम इसी इक्वेशन को एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। यहां से ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब जब ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं, एक ये है 1, 2 एंड 3, अब इनकी हेल्प से हमने ए और बी को क्या करना है, इलिमिनेट करना है। तो इलिमिनेट करने का प्रोसेस आपको आता है, तो यहां पे वो कैसे इलिमिनेट कर रहे हैं, यहां से -4 को कॉमन ले लेता है, तो a cos 2x प्लस b sin 2x। अब यहां से वो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर देता है, a cos 2x प्लस b sin 2x इज इक्वल टू y। तो y जब यहां पे पुट कर देगा तो देख लें जो हमारे पास नई इक्वेशन आई है वो फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, फ्री ऑफ पैरामीटर्स है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इन द सेम वे आपका जो दूसरा पार्ट है इसको भी, ये भी 2 पैरामीटर्स इन्वॉल्व है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया हमने तो हमारा dy ओवर dx ये आया, इसी इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब हमने इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने क्या करना है, a और b को एलिमिनेट करना है। तो इसका मेथड है, उसने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई और यहाँ पे राइट हैंड साइड्स भी ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आई है, यहाँ से आप 6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आई है, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 से हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू y, और ये हमारे पास जो इन द एंड हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, दिस इज फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और पैरामीटर्स, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये मेथड है, आपको कोई भी अगर फैमिली ऑफ कर्व्स दे दी जाए n पैरामीटर्स में तो आप उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास n+1 इक्वेशंस आएंगी, और आपने फिर उनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट हमारी है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ y ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, अगर हमारा y ऑफ x जो है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, then any first order ordinary differential equation can be written in the implicit form as, तो ये जर्नल फॉर्म है, हम उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे कैसे लिखेंगे, इट इज द रिलेशन बिटवीन x y एंड y डैश, यानी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें रिलेशन इन्वॉल्व होगी वेरिएबल्स x y और y डैश के दरमियान। तो इन जनरल यानी ये हम लिख सकते हैं इसे, दिस इज द फंक्शन ऑफ, on left hand side it is the function of 3 variables x, y and y dash, and this is equal to 0. तो this is the journal form, this is the first order differential equation, क्योंकि यहाँ पे y dash इन्वॉल्व है ओनली। इसी तरह अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो जाहिर है उसके अंदर y डबल डैश इन्वॉल्व हो जाएगा, और इस तरह थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा। दैट इज ए फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट कंटेन y डैश, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y डैश लाजमी होना चाहिए और y डैश से हायर डेरिवेटिव उसमें ना हो। तो अगर y डैश है और y डैश से हायर डेरिवेटिव उसमें नहीं है तो वो कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अननोन फंक्शन y ऑफ x एंड मे कंटेन y इटसेल्फ एंड गिवन फंक्शंस ऑफ x। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये एक इक्वेशन है y डैश माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y डैश प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड y डैश स्क्वायर प्लस xy डैश माइनस y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं, यहाँ नोट करें तीनों में जो डेरिवेटिव है कौन सा इन्वॉल्व है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव से हाई कोई और डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और वो यहाँ पे ये भी कह रहा है ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें y डैश तो हर हाल में होगा, मस्ट कंटेन y डैश, फिर वो कहता है साथ में एंड मे कंटेन y इटसेल्फ एंड गिवन फंक्शंस ऑफ x, इसमें इसके अलावा y भी हो सकता है और फंक्शंस ऑफ x भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में ये देखें y डैश तो मस्ट होगा और y भी हो सकता है और x के फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे ये x स्क्वायर x का फंक्शन है, यहाँ पे ये x है जो x का फंक्शन है, इस तरह cos x भी x का फंक्शन है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद अब यहाँ पे
क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होगा वो उस इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे इस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है, सेकंड डेरिवेटिव, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह इस इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑर्डर dy ओवर dx, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह यहां पे ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें फोर्थ पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, हायर जो है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, तो दिस इज ए फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ए जनरल nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। इस सिंबल से आपकी रिप्रेजेंट होगी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये nth डेरिवेटिव्स इसमें अगर इन्वॉल्व हो, अगर nth डेरिवेटिव किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो वो हमारी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इन चीज़ों को अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।